नमस्कार बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि अपना यूट्यूब चैनल है बिकम टॉपर, और बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 12 के लिए और क्लास 10 के लिए क्या आप कोर्स नहीं बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारा चैनल है, पढ़ाई लिखाई चैनल है, जिसमें हम कंपटीशन पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि सर प्लीज़ पढ़ा दीजिए ताकि जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें कोई मतलब दिक्कत ना रहे। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके डिज़ाइन किया है ये कोर्स, और इसके बाद में सारी चीज़ें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आने वाली हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कोविड-19 के चलते हमारी जो सरकार है, भारत सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो वो सिलेबस कम कर दिया है, क्या कम कर दिया, सारी बातें बताते हुए और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। तो सारी चीज़ें बड़ा वेल प्लान्ड है, और इसीलिए अभी तक हमने नहीं दिया, क्योंकि अभी तक हम कंटेंट बनाते। आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पूरे नोट्स में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। और नोट्स के साथ साथ में जो नोट्स मिलेंगे वो भी आपको समझाए जाएंगे, उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आपको कैसे लिखना है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ समझाया जाएगा। और पेपर के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके आपको गाइड किया जाएगा। तो अगर आप चैनल को फॉलो करें, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं से पढ़ाता है, कोई कहीं से पढ़ाता है। बिल्कुल सीरियल वाइज, एक चैप्टर वाइज सब कुछ बताया जाएगा। साथ साथ में जैसे अभी हम मैथ की बात करें तो मैथ का भी मैं आपको सारा सिलेबस बताऊंगा, क्या सिलेबस है, क्या कम हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मिसगाइड है कि 30% सिलेबस कम हो गया है, तो कुछ तो जोड़ते हैं कि अगर 100% 30% कम हो गया तो इतने चैप्टर थे, इतने चैप्टर कट गए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कुछ समय पहले की बात करें तो हमारे 2 पेपर होते थे, एक होता था फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड, ऐसे मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड। लेकिन पिछली बार से क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे 5 पेपर हो रहे हैं, ठीक है। पूरा एक फिजिक्स का पेपर होता है, पूरा एक केमिस्ट्री का होता है, पूरा मैथ और पूरा बायो जो भी लिया है आपने, ठीक है, इंग्लिश जो भी लिया है। तो अब क्या है कि अब मैथ के बात करें, अगर मैथ के बच्चे बोलते हैं मैथ फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड कोई लेना देना नहीं है। आपको सारे चैप्टर्स आने चाहिए, चैप्टर्स की अंदर की चीज़ें पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन मैथ फर्स्ट है और क्या मैथ सेकंड है। मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि कितने चैप्टर्स आए हैं, कितने चैप्टर हैं आपके मैथ में, जो कि जबकि पेपर एक ही होना है तो फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या हटा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो 30% सिलेबस, 30% सिलेबस जो डिक्रीज किया गया है, कम किया गया है, उसको किसी भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है, बल्कि चैप्टर के अंदर की जो थोड़ी सी आप कह लें डिफिकल्ट चीज़ें थी या थोड़ी सी जो लेंदी चीज़ें थी, सिर्फ उनको भारत सरकार ने हटा दिया है। मतलब जैसे अब मान लो, जैसे अगर हम ले लेंगे ये चैप्टर है अवकलज एवं इसके अनुप्रयोग है, तो अगर इसमें कुछ हटा है तो इसके अंदर की जैसे कोई थ्योरम है ज़्यादा कठिन है या ज़्यादा टाइम टेकन है, जो कि बच्चे साधारण से नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ उनको हटाया गया, बल्कि ना कि इस पूरे चैप्टर को हटाया गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो माइंड मेकअप ये कर लीजिए कि जो सिलेबस कम किया गया है 30%, उसमें किसी भी चैप्टर को पूरी तरीके हटाया नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ कितना हटाया गया है कि इसके जो अंदर की चीज़ें हैं, जो काफ़ी लेंदी चीज़ें हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए, और उसमें हम लोग अच्छा खासा एक बहुत अच्छा हमारा प्रयोगी समय चला जाता है, तो वो चीज़ें सिर्फ हटा दी गई हैं, बाकी कुछ भी नहीं हटाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस भ्रम से आप बाहर आ जाइए कि 30% सिलेबस में सब कुछ हटा दिया गया है। अब देखिए, तो जैसा कि चैनल का नाम मैंने बता दिया है, और जैसा कि अगर आप फॉलो करते हैं आप खुद ही जान जाएंगे, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर जैसे क्लास आ रही है, कंपटीशन की होता है, तो ये होता है चलो कहीं से पढ़ लिया जाएगा, ये है वो है, लेकिन यहाँ से क्या है कि कोई भी आपको क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक चैप्टर खत्म हुआ फिर उसके नोट्स दिए, फिर उनको समझाए और पूरी PDF अवेलेबल कराए, वो भी हैंड रिटन नोट्स, वो भी बहुत अच्छे नोट्स, सुंदर नोट्स, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी खासी मदद मिलेगी। आपको लिखना है लिखिए, अदरवाइज आप जाके किसी भी फोटोकॉपी की दुकान से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपने पास आप उनको रख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ मैथ की, जैसा कि आप हमें जानते होंगे, और मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर मैथ, चाहे उस बात करें हम हाई स्कूल की या बात करें 12th की। तो मैं 12th की फिलहाल पढ़ाऊंगा, हाई स्कूल की भी हम लोग लेके आने वाले हैं। लेकिन चूंकि जो 12th होता है, जो इंटर होता है, उसका सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और हाई स्कूल का थोड़ा सा सिलेबस नॉर्मल भी होता है और छोटा भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चालू करेंगे और 1-2 दिन में हम उसको भी चालू करेंगे। तो दोनों टाइप के बच्चे जो हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं और जो कि इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, दोनों बच्चे संपर्क करें। मैथ की क्लासेस बाइलिंगुअल आएंगी, तो जो CBSE के बच्चे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं NCERT पैटर्न चलता है,
तो एनसीईआरटी पैटर्न क्या होता है कि वो सीबीएसई में भी चलता है और यूपी बोर्ड में भी चलता है, ठीक है। उसी का इंग्लिश वर्जन ले लें या उसी का हिंदी वर्जन ले लें, तो दोनों जो बाइलिंगुअल चलेंगे तो दोनों प्रकार के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखो मैं पहला चैप्टर बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए रिलेशन एंड फंक्शन और हिंदी वालों के लिए संबंध और फलन। तो पहला चैप्टर यही है आपका मैथ का, तो संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन और संबंध और फलन, सारे चैप्टर्स लिख लो वरना मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, tan cos जो भी होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पर प्रतिलोम चलेगा, ठीक है, इनवर्स वाले चलेंगे। तीसरा है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस जो इसको बोलते हैं आव्यूह बोलते हैं। चौथा चैप्टर है डिटरमिनेंट जिसको सारणिक बोलते हैं। और फिर पांचवा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको बोलते हैं सातत्य एवं अवकलनीयता, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये अब अगर हम बात करें इन तीनों की, तो कुछ चैप्टर देखना कितने खास हैं। ये वाला जो चैप्टर है लेंदी चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है ये भी लेंदी चैप्टर है। बाकी 1 2 3 अगर इन तीनों की बात करें तो ये दोनों उतने ज्यादा लेंदी नहीं है, पेपर में पूछे बहुत जाते हैं। जैसे इससे है तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक छोटा क्वेश्चन आ गया, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, या कभी कभी 2 छोटे आ गए, एक बड़ा आ गया, तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे इससे है तो इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन से कम 10 नंबर का आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें मैट्रिसेस की तो ये और ये लगभग एक जैसे होते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो सारे डिफरेंस हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको आराम से, बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप किसी भी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। और जो भी डाउट होंगे डाउट सेक्शन नीचे आएगा, या आप कमेंट में भी अपना बोल सकते हैं, या एक व्हाट्सएप लिंक बना दी, व्हाट्सएप एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा, सब लोग उसको ज्वाइन कर लो और उसमें आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे बच्चे होंगे, 100 200 300 जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आप उसमें आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, या तो फिर हमें भेज सकते हो, हम भी उसको आपको बता देंगे, ठीक है। मेरे पास एक्सपर्ट टीम भी है, अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस आप लोग पढ़ो, ठीक है। बात करें 6वें चैप्टर की तो अवकलज एवं उसके अनुप्रयोग। तो ये भी चैप्टर बड़े खास चैप्टर हैं। ये चैप्टर आपको कोई भी पढ़ाएगा तो अगर उसने हल्का सा आपको अगर अपना पूरा दिमाग नहीं लगाया या अगर सही से नहीं पढ़ाया तो ये चैप्टर आपको आते नहीं और फिर से आगे आपको समस्या बन जाते हैं जब आप कंपटीशन करने जाते हैं। खासा ये जो सिलेबस होता है एनडीए में आता है, एयरफोर्स में आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी आप जब एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब जब 12th पास करके जाएंगे, तो अगर इनको आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 है तो इसके चलते बहुत सारी कोचिंग बंद हो चुकी हैं और अच्छे टीचर की अच्छे जो टीचर हैं उनका वैसे भी अभाव रहता है मार्केट में। और टीचर बहुत सारे आते हैं लेकिन आप खुद समझते हैं, मैं कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है। जो आपका 7वां चैप्टर है वो इंटीग्रल समाकलन है। फिर आपका 8वां चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब समाकलन का अनुप्रयोग। अब मैं आगे के चैप्टर आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे वाले चैप्टर देखो। देखो आगे के चैप्टर क्या है, तो अब जो अगला चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। नवा चैप्टर कौन है, तो नया है डिफरेंशियल। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अवकल समीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। तो ये आपका कौन सा है, ये है 9वां चैप्टर डिफरेंशियल अवकल समीकरण। और जो आपका 10वां चैप्टर है वो है वेक्टर। क्या है, वेक्टर। आपका है वेक्टर अलजेब्रा। तो ये क्या है, सदिश बीजगणित। क्या है, ठीक है। अब देखो जो वेक्टर चैप्टर होता है, वेक्टर चैप्टर में क्या हम पढ़ते हैं, तो वेक्टर चैप्टर में हम जानते हैं कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, कैसे सबट्रैक्ट किया जाता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। बड़ा खास टाइप का चैप्टर होता है। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर हम 3+4 करें तो कितना आता है, और अगर हम वेक्टर को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसमें नियम कितने लगते हैं। बड़ा ही दिलचस्प चैप्टर है ये। उसके बाद अगर हम बात करें अपन 11 चैप्टर की, तो 11 चैप्टर है हमारा 3 डायमेंशनल, मतलब जिसको आप बोलते हो 3D। क्या बोलते हो, 3D बोलते हो। त्रिविमीय जानती, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय
ज्यामिति, क्या बोलते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं। तो 3D में क्या होता है, अभी तक आपने 2D पढ़ा है, आपने क्वाड्रेंट पढ़े थे, वो पढ़े थे जो x और y अक्ष होता था। यहाँ पे क्या होगा, x अक्ष होगा, y अक्ष होगा और z अक्ष भी होगा। आपको हम तीनों तल पढ़ाएंगे, फिर उसमें 3D ज्यामिति पढ़ाएंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा इससे पूछा जाता है। जो आपके पेपर में 5 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इससे आने की 90% संभावनाएं होती हैं कि वो त्रिविमीय से ही आएगा। और काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं अगर सही से नहीं समझा गया तो, ठीक है। और अगर कोई सही समझा गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें 12 चैप्टर की, तो फिर होता है लीनियर प्रोग्रेशन। क्या होता है, लाइनर प्रोग्रेशन, लीनियर प्रोग्रेशन, रैखिक प्रोग्रामन, प्रोग्रेशन क्या होता है, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे जो ये इस टाइप के जो लीनियर प्रोग्रेशन टाइप के चैप्टर थे हटा दिए गए हैं। कोई चैप्टर हटा नहीं है, बल्कि इसके अंदर की थोड़ी सी चीजें मॉडिफाइड की गई हैं बस। ये आपको बहुत अच्छी तरीके याद रखना है। ये चैप्टर बेहद अच्छा है और अगर किसी एक्सपर्ट से नहीं पढ़ा गया तो आता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। अब अगर बात करें हमारा 13 जो कि लास्ट है, यह है प्रोबेबिलिटी। क्या है, प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ने के पहले हम पढ़ते थे क्रमचय, संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ते थे। समझ में आ रही बात। तो जब वो चैप्टर्स हम पढ़ा करते थे तो उसके बाद में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, प्रायिकता पढ़ते थे। लेकिन अब चूंकि इंटर में वो वाला तो बचा नहीं भाई, 12th में वो वाला तो बचा नहीं, अब सीधे प्रोबेबिलिटी आ गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर पढ़े जाएं। और हम उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको रिलेट करवा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें आएं, उसके बाद में आगे चलूंगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी, ताकि हम आगे चलें। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि मॉडिफाइड क्या हुआ है, क्या हटा है और क्या जुड़ गया है, ठीक है। जुड़ा कुछ है नहीं, हटा ही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, लिख लिया आपने। चलो अब आगे अब देखो हटा क्या क्या है, ये जरा सा थोड़ा सा बता देते हैं 30% में हटा क्या है, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर अपना पहला था, क्या था, चैप्टर नंबर अपना पहला था संबंध और फलन। तो संबंध और फलन में क्या हट गया है, तो फलनों का संयोजन हट गया है, फलनों का संयोजन, ये एक टॉपिक था अंदर, फलनों का संयोजन हट गया है। और क्या हट गया है, और हट गया है व्युत्क्रमणीय फलन हट गया है। क्या हट गया है, व्युत्क्रमणीय, नोट कर लीजिए, ये मिलेगा नहीं कहीं आपको, व्युत्क्रमणीय फलन, ये हट गया, ये भी इसके अंदर का टॉपिक था। और क्या हट गया है, और द्विआधारीय संक्रियाएं, क्या, द्विआधारीय संक्रियाएं, द्विआधारीय संक्रियाएं, ये जो 3 थे। अब जब आप अभी जाके बुक खोलना, बुक खोलने के बाद में देखना कि जो पहला चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें क्या क्या हट गया है, तो आप खुद ही जान जाएंगे क्या क्या हट गया है। तो क्या क्या हट गया है, तो हट गया है फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रियाएं। दूसरे चैप्टर देखो, दूसरा कौन सा चैप्टर है जिसमें इंप्लीमेंट हुआ है, तो जी ये जो दूसरा चैप्टर था आपका, उसमें कुछ इंप्लीमेंट, जो तीसरा चैप्टर था प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें क्या क्या हटा है, उसमें हटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, जो हम लोग आलेख नहीं बनाते थे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख जो हम बनाते थे हट गया है। ये हट गया है। और क्या हटा है, और हटा प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के आरंभिक गुण, ठीक है, ये हट गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आरंभिक गुण, ठीक है। ये भी चैप्टर क्या हो गया, हट गया है, इसकी क्वालिटीज हट गई हैं। अब जो तीसरा चैप्टर है वो कौन सा है जिसमें मॉडिफाई किया गया है, अगला चैप्टर है जैसा कि आप देख रहे थे कि जो हमारा अगला चैप्टर ओकलज के अनुप्रयोग था, उसमें रॉल्स थ्योरम थी। कौन सी, रॉल्स जो थ्योरम थी वो हट गई है, रॉल्स थ्योरम,
वो हटी है। और क्या हटा है? और हटा है मीन्स वैल्यू थ्योरम। जो मीन्स वैल्यू थ्योरम थी वो भी हट गई है। समझ में आ रहा है? दोनों थ्योरम बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी, इनको समझने में कई कई दिन लग जाते थे लोगों को, इसलिए ये चीज़ें हटा दी गई हैं। मीन्स वैल्यू थ्योरम, ये भी क्या हो गया बेटा? ये भी हट गया है। समझ में आया? रॉल्स थ्योरम हट गया है और मीन्स वैल्यू थ्योरम भी हट गया है। अब अगला जो इंप्लीमेंट हुआ वो है चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में इंप्लीमेंट हुआ सदिशों के अदिश के गुणनफल। क्या? सदिशों के अदिश के लिंक गुणनफल जो भी थे वो हट गए हैं। ठीक है, सदिशों के अदिश के लिंक गुणनफल, मतलब सदिश और अदिश को जो एक साथ में गुणा किया जाता था वो भी चीज़ हट गई है। अब वो भी चीज़ हमारे सिलेबस पे नहीं रही। बात समझ गए? वो भी चीज़ हमारे सिलेबस पे अब नहीं रही। और जो लास्ट हटा है उसके बाद देखो अगला, ये देख लिया है सबने, हटा दें। चलो पहला हटा देते हैं, अब अगला देखो। फिर उसके बाद में जो 11 चैप्टर था हमारा लीनियर प्रोग्रेशन टाइप का, उसमें हटा है 2 रेखाओं, 2 तलों, 1 रेखा तथा 1 तल के बीच। मतलब जो हमारा चैप्टर था जिसको हमने अभी बोला था, क्या बोला था उसको? हमने बोला था 3D जिसको बोला था, उसमें देखो क्या क्या हट गया है। तो उसमें 2 रेखाओं, 2 तलों और 1 रेखा तथा 1 तल। एक रेखा तथा 1 तल के बीच में जो भी चीज़ें बनती थी, जो भी पॉइंट होते थे, वो चीज़ भी हट गई है। और जब हम पढ़ाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो लास्ट चैप्टर है 13वें चैप्टर में देखो क्या क्या हटा है। 13वें चैप्टर में हट गया है यादृच्छिक चर का माध्यम तथा प्रसारण। यादृच्छिक चर का माध्य एवं प्रसारण। तो इतनी चीजें बच्चों इससे हट गई हैं। तो ये हमारा 30% जो इंक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया सिलेबस, वो इस प्रकार से है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे क्या क्या हट गया है, क्या क्या आ गया है। अब बस प्रयास करूंगा कि आज ही आपको सबसे पहली क्लास आ जाए। मैं चालू करूंगा वेक्टर से, सबसे पहले मैं चालू करूंगा वेक्टर चैप्टर से चालू किया जाएगा, उसके बाद में धीरे 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 धीरे। और अगर आप लोगों को कोई डिमांड है तो आप बता दो कि ये चैप्टर पहले पढ़ा दो, ये पहले पढ़ा दो, मैं वह पहले पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? और बाकी आप लोग सब समझ गए होंगे क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या कैसे किया जाएगा। बाकी पढ़ाई की आप कतई टेंशन ना लीजिए, हम अपना सबसे बेस्ट करेंगे, बस आप अपने एंड से मेहनत करते रहिए। और अगर दोनों लोग मिलकर बड़ी अच्छी मेहनत करेंगे तो हमें ऐसा विश्वास है कि आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज आपके भी बनेंगे, जो कि आपका शायद सपना होगा। ठीक है? और सबका लगभग यही सपना होता है 12th में कि हमारे अच्छे परसेंटेज निकल जाएं। तो इसलिए अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके क्लास को देखेंगे, सारे नोट्स फॉलो करेंगे, याद करेंगे, हमें बताएंगे कोई दिक्कत होगी तो आप अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे या अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। और यही हम भी अब भगवान से चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएँ। और अब हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद शाम को, जो कि हम एक और क्लास देंगे आपको वेक्टर की। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।